कि जो दिल कहता था वही जुबान पे रहता था, न कि जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और। जो बक्सर में परशुराम चतुर्वेदी जी को टिकट मिला है, इससे पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कार्यकर्ताओं के बीच में। लालू सरकार जंगल राज बिहार में हुकूमत किया। बच्चे और बच्चियां एक ड्रेस कोड में और साइकिल लेके जब रोड पे निकलती हैं तो लगता है बिहार बदल रहा है। आप सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं, इसको कहते हैं बदलता हुआ बिहार। आप प्रचंड बहुमत से उस समय सरकार बनी थी, विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रह गया था। मेरा दावा है उससे अधिक बहुमत मिलेगा। राजनीतिक शब्द आए और कहीं न कहीं जब बिहार की जिक्र ना हो तब तक राजनीतिक कहीं न कहीं भारत की अधूरी लगती है। फिलहाल राजनीतिक चर्चों पे बात होगी और अभी हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार राज्यसभा सदस्य सांसद सतीश चंद्र दुबे जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका 3N न्यूज पे। नमस्कार आपका। सर जिस तरीके से एक सवाल आती है, चूंकि आप बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं और जिस तरीके से भी बिहार में एक कभी आहत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का देहांत होता है, कैसे देखते हैं इसको और कितनी क्षति हुई है खासकर बिहार की राजनीति में? देखिए, रामविलास पासवान जी एक गरीब, शोषित, दलित, वंचित वर्ग के आवाज थे और काफी लंबा समय तक भारत की राजनीति में उन्होंने अपनी कंटिन्यूअस बनाए रखा और काफी मिलनसार व्यक्ति थे। एक हृदय के इतने साफ व्यक्ति थे कि जो दिल कहता था वही जुबान पे रहता था, न कि जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और। दूसरा एक और खासियत था कि उनके जो भी मंत्रालय रहा, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई सांसद अगर या आम पब्लिक जाके मिलता था, जो काम होने वाला था तत्काल करवा देते थे। अन्यथा वो काम नहीं होने वाला है तो तुरंत बोल भी देते थे कि काम नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा खासियत था और बिहार नहीं मेरा मानना है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है जो भरपाया नहीं दिख रहा है। और एक सर और भी सवाल आता है, चूंकि बिहार राजनीतिक की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं अभी एक पहलू और भी आती है कि जिस तरीके से अभी वहाँ एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और फिर इस घमासान के जरिए मैं बात करूँ पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, तो वो कहीं ना कहीं एक डीजीपी पद से इस्तीफा देते हैं और फिर जदयू का दामन थामते हैं और फिर उन्हें विधानसभा की टिकट तक नहीं दी जाती है। तो कैसे मूल्यांकन लेते हैं इन सब चीजों का? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो व्यक्ति 30 साल से पार्टी के अंदर में वर्कर बन के काम किया है। वैसे लोगों को सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब किससे किस मोड़ पे बात हुई थी पूर्व डीजीपी को, आदरणीय बड़े भाई गुप्तेश्वर पांडे जी को, मैं नहीं बता सकता हूं और क्यों नहीं मिला टिकट ये भी बात मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो बक्सर में परशुराम चतुर्वेदी जी को टिकट मिला है, इससे पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कार्यकर्ताओं के बीच में कि चट्टी बिछा के पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता काम करता है भविष्य में वो भी विधायक बन सकता है। ये बहुत बड़ा संदेश गया है। और सर विधानसभा की भी सरगर्मी तेज हो चुकी है बिहार में, काफी इलेक्शंस भी नजदीक हैं, हर पार्टी अपनी अपनी सीट की बंटवारे दावेदारी भी कर रही है, लेकिन एक मुद्दा आता है विकास का कि जब बिहार की विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं बिहार अभी भी एक पिछड़ापन से गुजर रहा है। क्योंकि जो भी सरकार आई वो 5 साल राज की, लेकिन जो एक पैमाना होना चाहिए बिहार के विकास का वो अभी भी अधूरा है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आजादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने बिहार पर हुकूमत किया। 90 से लेकर 2005 तक लालू सरकार जंगल राज बिहार में हुकूमत किया। 2005 से लेके 2015 तक 2020 तक 15 साल नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है और मेरा मानना है कि बिहार बदला हुआ है।
दो तीन बिंदु पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जब घर से बच्चियां 9 बजे से निकलती है, 9 बजे से 10 बजे के बीच में बच्चे और बच्चियां एक ड्रेस कोड में और साइकिल लेके जब रोड पे निकलती हैं तो लगता है बिहार बदल रहा है। क्योंकि बिहार में चाहे किसी भी प्रदेश को तरक्की करने के लिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है और एजुकेशन पर काफी काम किया गया है। दूसरा नंबर कि रोड आज बिहार मेरा राजधानी हुआ प्रदेश का, वहां से किसी भी बिहार के कोना में जाने के लिए 4 घंटा 4.5 घंटा समय काफी है। जबकि मुझे वो दिन याद है कि 2005 में जब हम लोग विधायक बने और घर से पटना के लिए चले तो 8 घंटा लगा। आज जिस दिन हम लोग जाते थे उस दिन कोई काम नहीं कर पाते थे। इसलिए बिहार में जो पैमाना विकास का है काफी बदला हुआ है, काफी अच्छा काम हुआ है। दूसरा नंबर कि आपको याद होगा कि बिहार में अपराधकरण और क्या बोलता है अपहरणकर्ता बहुत अपहरण उद्योग के रूप में देखा जाता था। कोई भी बाहरी व्यक्ति जाने से घबराता था। खास करके मैं जिस जिला से आता हूं उसको मिनी चंबल के नाम से लोग जाना करते थे। लेकिन आज 12 बजे रात को स्टेशन से उतरिए अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बेटा बेटी के साथ और आराम से मोटरसाइकिल, साइकिल, टेम्पू जैसे भी हो आप सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं बदलता हुआ बिहार। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जिस क्षेत्र में जाइएगा विकास की गति बढ़ी है और विकास जब तक धरती है तब तक विकास होती ही रहेगी। और सर जिस तरीके से विधानसभा चल रही है अभी और इलेक्शंस के बाद क्या लगता है आपको अपने पैमाने से कि बिहार में इस बार किसकी सरकार आ सकती है और फिर वो किस तरीके से बिहार को एक नए सौगात देगी? देखिए, आपको याद होगा कि 2010 में एनडीए गठबंधन की सरकार एक साथ सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। अब प्रचंड बहुमत से उस समय सरकार बनी थी। विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रह गया था। मेरा दावा है कि उससे अधिक बहुमत मिलेगा और एक विकसित सरकार होगी जो हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली सरकार होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नारा के साथ काम करेगी। और सर चूंकि अब पर्सनल मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी जब ये राजनीतिक करियर स्टार्ट हुई थी और अभी तक राज्यसभा सदस्य आप बन चुके हैं, किस तरह का एक्सपीरियंसेस रहा? और एक चूंकि आप बिहार से हैं तो फिर आने वाली जो वहाँ की जनरेशन है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा शुरू से सोच था कि नौजवान वर्ग का आवाज बनना। शुरू से सोच था कि समाज के जो पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनकी बात को सुनना, उनकी बात को बुलंद करना, आवाज को बुलंद करना। और उसी साथ सोच के साथ मैं राजनीतिक कैरियर में आया, राजनीतिक क्षेत्र में आया और लगातार निरंतर मैं काम कर रहा हूं चंपारण के लिए, बिहार के लिए और उन वर्गों के लिए। जब भी मौका मिलता है, सदन में हो, रोड पे हो, मैं उनकी आवाज बनने का प्रयास करता हूं। सर जाते जाते एक और लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। चूंकि आप जिस क्षेत्र से हैं वो क्षेत्र, जैसे आपने अभी कहा कि चंबल के नाम से जाना जाता था, यानी पश्चिमी चंपारण जो है, तो उसमें किस तरह की बदलाव आई है और फिर आने वाले टाइम में और भी क्या बदलाव आ सकती है, या फिर आप लोग किस तरह की नई चीजें लाएंगे जो एक चंपारण को और भी जो है कि एक डेवलपमेंट मिले? देखिए, चंपारण रोड के मामले में बहुत धनी है। आज जो काम अधूरा है उसको पूरा भी किया जा रहा है और रेलवे के मामले में भी आगे है। आज दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, सब स्टेशनों की रिमॉडलिंग हो रही है। जिस क्षेत्र में जाइएगा चंपारण अब पहले का चंपारण नहीं रहा। पहले गांधी जी का चंपारण, केवल कांग्रेस के लोग गांधी जी का नाम भुनाया, चंपारण की तरफ कभी नजर पलट के नहीं देखा। लेकिन अटल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चंपारण को एक मिशन बना के विकास करने का काम कर रहे हैं। और आज वहां स्वतंत्रता बहुत अच्छा है कि हम बोले ना आपसे पहले भी कि 12 बजे रात को स्टेशन से उतरिए
और अपने टेम्पो या रिक्शा या ठेला जिससे भी हो सकता है, आपके पास जो संसाधन हो, आप अपने बीवी बच्चा के साथ घर सुरक्षित वापस जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा खासियत है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से बिहार राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे जी, जिन्होंने अभी खासकर बिहार की जो राजनीतिक मुद्दा है उन पे बात किया और खासकर जो उनका अपना एक पैतृक पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसके बारे में भी उन्होंने एक डेवलपमेंट की बात की। कैमरा पर्सन प्रिंस राज के साथ प्रकाश, नेशनल न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली।